मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे होंगे आप। प्यारे बच्चों, कल आपने जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिक्स पढ़ी थी, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ पढ़ी थी, उसका कुछ बेसिक पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये तीन मैंने बदल दिए थे। मैंने बताया था क्वेश्चन कि आपको साइन थीटा के पदों में व्यक्त करवा सकता है, कॉस थीटा के पदों में व्यक्त करा सकता है, टेन थीटा के पदों में व्यक्त करा सकता है, कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करा सकता है, सेक थीटा के पदों में व्यक्त करा सकता है, कॉसेक थीटा के पदों में व्यक्त करा सकता है। प्यारे बच्चों, एक और देखते हैं आज कि कॉट थीटा में व्यक्त करना हो मुझे, कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना। कल बताया मैंने कि कॉट किसका उल्टा होगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा होता है। इज इट क्लियर? नंबर 2, अब ढूंढना है कि ये कौन सी सरल समीका में आता है। ये आता है प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू बन गया रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार जो थर्ड था, वो थर्ड क्या है? थर्ड इसका उल्टा सोचना है कि ये 6 में से किसका उल्टा होता है। ये फर्स्ट वाले का उल्टा होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा होता है। विद्यार्थियों, समझ में आया होगा। 1 साइन थीटा की जगह रख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान आपके पास में आ गया। नंबर जो 4 है, 4 अब आपके पास में कौन कौन रहा? टेन आ गया, कॉसेक आ गया, साइन आ गया। अब आपके पास कॉस और सेक रह गया। कॉस और सेक रह गया तो आपको सबको पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। विद्यार्थियों, कॉट थीटा ऐसा का ऐसा, साइन थीटा का मान आपने निकाल लिया, रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बच्चों, समझ में आया होगा। नंबर जो 5 है, नंबर 5 क्या रह गया? सेक थीटा रह गया। और आप सब जानते हो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। जब कॉस थीटा ये है और ये 1 कॉस थीटा है तो इसका उल्टा कर देंगे, बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये बन गया सेक थीटा। बच्चों, कल 3 मैंने निकाला था, आज एक और निकाल दिया, बाकी बच गए 2। अब तो मुझे उम्मीद है आप निकाल सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों आप ज़रूर निकालोगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यदि त्रिकोणमिति आप लोगों को समझ में नहीं आई ना, इस चैनल पर यदि त्रिकोणमिति समझ में नहीं आई ना, तो लाइफ में कहीं नहीं आएगी। समझ में आया आप लोगों को? तो कोशिश करें आप कि ट्रिग्नोमेट्री को इस प्रकार निकाला जाएगा। 7.1 का पहला क्वेश्चन था आपका, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? ऑल त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं उनको सेक थीटा की टर्म में आपको व्यक्त करना है, जो कि मैं बता चुका हूँ अभी। मैंने बताया साइन, कॉस, टेन, कोट, तो सेक का आपको निकालना है। इसी प्रकार एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा इन टर्म ऑफ कॉट थीटा। सेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा में मैंने अभी बदल दिया, आप लोग देख लेना एक बार और। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको क्या करना है? प्रूव द फ्लोइंग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिक्स। मतलब आपको सरल समीका की सहायता से सिद्ध करके बताना है
सर्वसमीका की सहायता से सिद्ध करके बताना है। तो विद्यार्थियों देखो, आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों में इंग्लिश मीडियम वाले शोल लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हल लिखेंगे। एलएचएस क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका है। विद्यार्थियों लाइफ में एक चीज़ ध्यान रखेंगे थोड़ी सी, ये जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है सर्वसमीका वाले, बस मेरी एक बात आप नोट कर लें, सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे, गारंटी है मेरी। प्यारे बच्चों क्या है कि यदि क्वेश्चन में कॉमन आता है तो क्वेश्चन कहता है कि कॉमन ले लो। यदि आपको क्वेश्चन में कॉमन आता तो कॉमन ले लें, आइडेंटिक सेट होती है तो सेट कर दें, यदि आइडेंटिक भी सेट नहीं होती है तो विद्यार्थियों आप साइन और कोश में खोल दें, ऑल क्वेश्चन को साइन और कोश में खोल दें, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा, देखो कॉमन सब देख सकते हो, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी देख सकता है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा यहाँ से पूरा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा? एक बचा। प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? कोट स्क्वायर थीटा। प्यारे विद्यार्थियों वह सर्वसमीका सोचो जिसमें क्या था, सर क्या सोचे बेटा? तीन थी अपने पास, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, नंबर 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। विद्यार्थियों कॉट किस में आ रहा है? कॉट इसमें आ रहा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा है विद्यार्थियों, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दोगे आप? कॉसेक स्क्वायर थीटा रख दोगे। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आपने रख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों अभी भी मेरा काम नहीं बना। अब सोचो कि इन 6 में से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इन 6 में से इन 2 का रिलेशन था, फिर इन 2 का रिलेशन था और इन 2 का रिलेशन था। इन 2 का संबंध क्या था कि कॉसेक थीटा तो होता था 1/sin थीटा के इक्वल टू, या साइन थीटा होता था 1/कॉसेक थीटा के इक्वल टू होता था, आप सब जानते हो। तो विद्यार्थियों यहाँ क्या है, तो आप लिखोगे देयरफॉर या चूंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। विद्यार्थियों इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बन गया मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप लोगों को मालूम है, क्या मालूम है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। जब इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इस दोनों की जगह आप क्या रख सकते हो? ये रख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। यदि इसका उल्टा कर दूं मैं कि कोट स्क्वायर थीटा क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों समझ में आ रहा है? मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तो फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये क्या बना? ये मेरा बना कॉट स्क्वायर थीटा। अधिकतर बच्चे जल्दीबाजी में ऊपर साइन और कॉस देखते हैं या कॉस और साइन देखते हैं, फटाक से टेन आ जाता है दिमाग। नहीं प्यारे बच्चों, ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो ही टेन आएगा, ऊपर कॉस है नीचे साइन है तो ही कोट आएगा। तो ये बन गया मेरा RHS। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ या इति सिद्धम, इति सिद्धम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि sec थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। विद्यार्थियों सोल्व करेंगे इसको, इसका LHS लेंगे। LHS लेने पर
तो sec थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। विद्यार्थियों आपको ये मैंने लिखा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या करें हम, जब कुछ भी समझ में नहीं आए साइन और कॉस में खोल दो। sec थीटा खुलता है 1/cos थीटा में। विद्यार्थियों ये फॉर्मूले याद होंगे आपको कि साइन थीटा इज इक्वस टू तो 1/cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वस टू 1/sin थीटा, cos थीटा इज इक्वस टू 1/sec थीटा और sec थीटा इज इक्वस टू 1/cos थीटा, tan थीटा इज इक्वस टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वस टू 1/tan थीटा, tan थीटा इज इक्वस टू साइन थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा इज इक्वस टू होता है cos थीटा बटे साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1। नंबर 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1। नंबर 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1। यदि आपको ये आता है तो आप इस एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन कर लोगे। यदि आपको ये नहीं आता है तो आपको एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, बोरिंग लगेगा आपको। sec थीटा आ रहा है, साइन और कॉस में खोलना है, दिमाग में ये कर लो साइन और कॉस में खोलना है। 1/cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको खोलेंगे 1/cos थीटा। विद्यार्थियों tan थीटा का फॉर्मूला ये देखो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, समझ में आया होगा। 1/cos थीटा ऐसा का ऐसा, 1 माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा, दोनों का लघुत्तम कॉमन आता है, कॉमन लघुत्तम लेंगे cos थीटा। cos थीटा में cos थीटा का भाग दिया 1 आ गया, 1 को 1 से गुणा करा 1 प्लस cos थीटा में cos थीटा का भाग दिया 1 आ गया, 1 को साइन से गुणा करेंगे साइन थीटा। विद्यार्थियों ध्यान से देखें, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस साइन थीटा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एक सेम पद हो, सेम नंबर हो, बीच में माइनस और प्लस हो तो एक फॉर्मूला बनता है a माइनस बी और a प्लस बी। सब जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह साइन थीटा रखेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों वह सर्व समीकरण जिसमें 1 आता हो और साथ में साइन आता हो, ये 1 आता हो और साथ में साइन आता हो, तो इस साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली क्लास में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया विद्यार्थियों, 1 आ गया। यही क्या बन गया आपका RHS। LHS बराबर RHS इति सिद्धम या हैंस प्रूफ। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें आप, मैं इसको रब कर देता हूँ। ये जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले ये जब भी क्वेश्चन करें आप पहले ये लिखे साइड में, जब फिर आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में क्या लगने वाला। अभी फिलहाल मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस 5 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, LHS लेंगे इसके लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों साइन और कॉस में खोलना है, कैसे खोलेंगे, 1/sin थीटा का होल स्क्वायर। भाई कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है तो इसका स्क्वायर तो नीचे वाले का भी स्क्वायर, 1
ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा विद्यार्थियों। साइन से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर बच गया, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और सब जानते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। विद्यार्थियों ऐसा नहीं कि सर पहले कोस आ रहा है बाद में, प्लस में किधर भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल की बात करूँ, 2 + 3 5 होता है, यदि इसे मैं 3 + 2 लिख दूँ तो क्या अब 5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो इधर साइन आए चाहे पहले साइन आए पहले कोस आए, हमेशा 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/sin स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/sin स्क्वायर थीटा अभी तो पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा अभी तो पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा। यही आपका RHS, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे प्यारे बच्चों। इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या सॉल्यूशन होगा? LHS लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आप हल करा देता हूँ मैं अभी, आप इसी से रिलेटिव क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो अभी आप देखना। केवल बुक पढ़ने से 10वीं बोर्ड में 100 नंबर नहीं आते हैं, कुछ और पढ़ना पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसी से रिलेटिव क्वेश्चन, यही नहीं इसी से रिलेटिव क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। पिछले साल के पेपर्स उठाकर देखना, आपको मालूम चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या आया हुआ है और क्या नहीं आया हुआ है। तो LHS लिया आपने, रूट में 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको रूट वाला, तो सर आपने कहा था साइन और कॉस में खोल लें। प्यारे विद्यार्थियों, पहले ही साइन में खुला हुआ है, अब क्या खोलेंगे? जब ना सर इसमें से कॉमन आ रहा है, ना सर इसमें लघुत्तम आ रहे हैं, ना सर ये साइन और कॉस में खुल रहा है, फिर क्या करें? विद्यार्थियों आओ, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए रूट वाला, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, उसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। किसका परमेयीकरण करते हैं? नीचे वाली संख्या का हर का परमेयीकरण करते हैं। 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा। विद्यार्थियों आपका प्लस का चिन्ह था, आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। रूट में ये दोनों सेम है तो 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने कि एक प्लस और एक माइनस हो तो फॉर्मूला बनाता a + b एंड a - b। विद्यार्थियों a² - b² होता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पास ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब आप लोगों को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा है और इसके साथ में 1 आ रहा है, तो इसकी सर्वसमीका क्या होती है? आइडेंटिक्स क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर। विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। यहाँ पर 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर बन गया कॉस स्क्वायर। ये मत सोचना कि सर ये स्क्वायर कहाँ चला गया। विद्यार्थियों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसका स्क्वायर बन रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 1 - sin थीटा बन के, और ये बन जाएगा कॉस थीटा। विद्यार्थियों जब तक पूरा स्क्वायर नहीं बनता, देखो इसमें इसका और इसका स्क्वायर बन रहा है, सर ये भी तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। नहीं प्यारे बच्चों, ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूरा होल स्क्वायर नहीं बना हुआ है इसका। तो होल स्क्वायर जब तक नहीं बनेगा रूट से बाहर नहीं है। ऊपर वाले का बना हुआ था, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग भाग दे देंगे। 1/cos थीटा - sin थीटा अपॉन कॉस थीटा।
विद्यार्थियों आप सब जानते हो कि 1/cos थीटा जो होता है वो sec थीटा होता है और sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा। LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ इति सिद्धम। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शेयर करने से अधिक बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो। महेश जी सर से अधिकतर बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते थे, तो मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दी है। तो आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। विद्यार्थियों इसी से रिलेटिव क्वेश्चन क्या है वो देखें। इसी से रिलेटिव क्वेश्चन क्या है, यदि मान लो मैंने इसी से रिलेटिव क्वेश्चन यहाँ लिखता, इसी का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मान लो पहला क्वेश्चन मेरा ये हो सकता था 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ये चला जाता तो ऊपर आ जाता sec थीटा प्लस tan थीटा, प्लस बन जाता विद्यार्थियों, बनता या नहीं बनता। अब मान लो मेरे पास में ऐसा होता कि रूट में 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, तो ये क्या बनता प्यारे बच्चों, ध्यान से दें आप। देखो नीचे cos आ रहा है तो नीचे sin बनता, ऊपर 1 - cos बनता, तो 1/sin cosec होता और cos बटे sin cot होता, तो ये बन जाता cosec थीटा माइनस cot थीटा। विद्यार्थियों नंबर 3, रूट में 1 माइनस cos थीटा डिवाइड 1 + cos थीटा, ये बन जाएगा cosec थीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, cosec थीटा प्लस cot थीटा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं और देखना है कि आपको आता है या नहीं आता। जब तक आपने ये क्वेश्चन कर लिया और ये क्वेश्चन यदि आपको आ गए तो विद्यार्थियों आपको समझ में आया है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये नहीं है कि यही आएगा, इनमें से भी आ सकता है, तो ये आप लोग बनाएंगे। एक बार देख लेना कि ये इसके बराबर आ रहा है और ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे विद्यार्थियों। इसका LHS रूट में sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों मैंने कहा था आपको कि जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए साइन और कॉस में खोल दें। 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों sec को इनको खोल दिया आपने कि sec थीटा इज इक्वस टू 1/cos थीटा था और cosec थीटा इज इक्वस टू प्यारे बच्चों 1/sin थीटा होता है। जब साइन और कॉस में खोल दिया जाए, जब फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है, भिन्न में नंबर आ रहा है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम लोगे आप? रूट में cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा इसका लघुत्तम आ गया, एलसीएम आ गया। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin कट गया, cos स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों आप सब जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1 होता है। रूट में इसकी जगह रख देंगे 1 और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं प्यारे बच्चों कहीं आप sin थीटा प्लस cos थीटा कोई रूट से बाहर निकाल दो, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं निकलता जब तक इसका होल स्क्वायर नहीं होता है, रूट से बाहर नहीं आता, या दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हो तो रूट से बाहर आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये अब रूट से बाहर आ जाएगा 1/sin थीटा बन के और ये रूट से आ जाएगा cos थीटा बन के। अब आपको पता है कि जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 रख सकते हैं तो 1 की जगह वापस रख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा और cos थीटा। विद्यार्थियों अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा sin थीटा का स्क्वायर बटे sin थीटा और cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा। प्यारे बच्चों ध्यान दो,
साइन से साइन कट गया, एक बार ऊपर एक साइन थीटा बच गया, नीचे कॉस थीटा बच गया। एक कॉस से एक कॉस कट गया, ऊपर एक कॉस थीटा रह गया, नीचे एक साइन थीटा रह गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, क्या होता है? टेन थीटा होता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? आप सब जानते हो, कॉट थीटा होता है। यही क्या बना? RHS। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ या इति सिद्धम। विद्यार्थियों इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलो। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 का सॉल्यूशन। LHS लेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। विद्यार्थियों क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आंसर किस में आ रहा है? tan में आ रहा है, तो आप कोट को tan में बदल दो, आंसर आ जाएगा, या साइन और कॉस में खोल दो। पहला कि cot अल्फा इज इक्वस टू 1 अपॉन tan अल्फा होगा, cot बीटा इज इक्वस टू 1 अपॉन tan बीटा होगा। tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। विद्यार्थियों ऊपर वाले से छेड़खानी नहीं करनी है, वैसा का वैसा रख देंगे। tan अल्फा tan बीटा, नीचे वाले के लघुत्तम हो गए tan अल्फा और tan बीटा। tan अल्फा और tan बीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan बीटा प्लस tan अल्फा। आप लोगों को पता है कि जब ऊपर एक हो, नीचे डबल संख्या हो, तो एक संख्या ऊपर चली जाती है। तो क्या बन जाएगा? tan अल्फा tan बीटा मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड कौन रह गया? tan अल्फा को आगे लिख लूँगा, tan अल्फा और tan बीटा। विद्यार्थियों ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? tan अल्फा और tan बीटा। यही RHS हो गया। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। विद्यार्थियों उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। आओ प्यारे बच्चों मेथड नंबर 2 की बात करें। इसका जो मेथड होगा उस 2 की बात करेंगे, मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 क्या है? LHS लेंगे सबसे पहले। LHS tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। साइन और कॉस में खोल दें। मेथड नंबर 2 है, जो आपको पसंद आए वो वाला आप नोट कर लें, बट मेरा काम बताने का बता देता हूँ। साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, क्योंकि आप फिर बोलोगे सर आपने तो कहा था कि प्रत्येक क्वेश्चन को साइन और कॉस में खोल दे। हाँ बच्चों गारंटी देता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन को साइन और कॉस में खोल के बताएंगे। तो देखो यहाँ पर बन गया साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा डिवाइड कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बटे साइन बीटा। ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम लेंगे विद्यार्थियों, क्या होगा ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम? कॉस अल्फा और कॉस बीटा होगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बना? साइन अल्फा पहले से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस बीटा प्लस साइन बीटा पहले से और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा। ये तो ऊपर वाले का काम खत्म। इसी प्रकार नीचे वाले के जो एलसीएम होंगे वो होंगे साइन अल्फा और यहाँ पर बनेगा साइन बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा। विद्यार्थियों थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये लो साइन अल्फा और साइन बीटा। A अपॉन बी C अपॉन डी हो तो नीचे वाले का उल्टा हो जाता है, क्या बन जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा और कॉस अल्फा डिवाइड कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड, यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको आगे लिख दूँ मैं, तो साइन अल्फा कॉस बीटा इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दूँगा तो बन जाएगा साइन बीटा और कॉस अल्फा।
ये दोनों टर्म सेम है, देखो ये कट गया, ऊपर बच गया साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, नीचे आ गया कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। अब आप सबको पता है कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा क्या था, टेन अल्फ़ा, और साइन बीटा और कॉस बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा क्या था, टेन बीटा। यही आपका RHS, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ या इति सिद्ध। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले विद्यार्थी। रफ कर देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VIMP है। LHS 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। विद्यार्थियों, अपना रूल था कि जो भी क्वेश्चन आए उसको साइन और कॉस में खोल दो। यदि पहले से साइन और कॉस में खुला हुआ हो तो आपको भिन्न में दिखेगा। तो लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम बनेगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अधिकतर बच्चे ऐसे लिख देते हैं इसको। प्यारे बच्चों, क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बन गया और कॉस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है ऐसे। अब सही है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये इससे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, नीचे वाले LCM से कभी भी छेड़खानी नहीं करनी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी नहीं करना। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों आप सब जानते हो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1, b की जगह साइन थीटा, प्लस फिर b की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 साइन थीटा, और ये जो है वो आपकी क्या बन गई, सर्वसमीका बन गई है। कौन सी वाली? फर्स्ट वाली। तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस थीटा और ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों देखो आगे, 1 में 1 को जोड़ेंगे, आप सब जानते हो 2 होता है, प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 2 बच्चों कॉमन आ रहा है तो 2 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा? इस 2 को कॉमन लिया तो 1 बचा, क्योंकि हर डिजिट के गुणा में हमेशा 1 होता है। 1 चाहे कोई सा भी नंबर हो उसके गुणा में होता है, उसके गुणा में 1 होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इससे कैंसिल हो गया, बच गया 2 बटे कॉस थीटा। अब आपको सबको पता है कि इसको 1 से गुणा कर दें तो 1 बटे कॉस थीटा क्या बनता है? सेक थीटा बनता है। यही आप लोगों का RHS। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एग्ज़ाम में ये तो ऐसा दिया हुआ है, एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है और क्या पूछेगा देखिए। इसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा प्लस 1 ऊपर साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका आंसर होगा 2 कॉसेक थीटा। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप अपनी कॉपी में बनाएंगे
नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। क्या डालेंगे कमेंट बॉक्स में? क्वेश्चन नंबर 9 का एक्स्ट्रा। मैं समझ जाऊंगा कि क्या था। प्यारे बच्चों, इसे एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी फिर आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का हल देखेंगे। LHS साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रख लें। क्या ध्यान रखेंगे? बीच में दो तो पद हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आंख बंद करके लगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले माइनस लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको पावर 4 आ गई तो 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, ना बच्चों? नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें मत लगा देना कि सर ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा। पहले ऊपर वाले को तो हल कर लें, बाद में देंगे। ए मेरा ये बन गया, बी मेरा ये बन गया, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका मान आप सब जानते हो 1 होता है। यही आपका RHS। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में। एक बार अगेन देख लें। पावर जब भी 4 आए तो 2 में कन्वर्ट करेंगे। 2 की घात 2 आप सब जानते हो, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 बन जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, माइनस माइनस कट गया, प्लस बच गया। और ये क्या होती है? एक सर्वसमीका होती है, एक आइडेंटिक्स होती है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1। क्योंकि क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ है कि यूज करना आपको आइडेंटिक्स, और उसकी सहायता से आपको सिद्ध करके बताना है। विद्यार्थियों इसे नोट कर लें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, LHS लिखेंगे। क्या है? कोट थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों, अपनी बात वही, मैंने कहा था कि प्रत्येक सवाल को साइन और कॉस में खोलकर हल कर देंगे, तो खोल दो। साइन कॉस में खोलेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको इससे गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा तो आना चाहिए, जो कि आ गया। ऊपर क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए, वो भी आ गया। बट क्या नहीं है? इस कॉस को आपको हटाना है। और ये कॉस कब हटेगा? जब आप इसकी सर्वसमीका सोचोगे। क्या सर्वसमीका सोचोगे? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दोगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह भी माइनस का आता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। यही आपका क्या बन गया? RHS। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। बच्चों, एग्जामिनर क्या चेंज करेगा? यहाँ पर हो सकता है कि इसको क्या कर दे? बदल दे। किस में बदल दें? कॉस में बदल दें। तो कैसे बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों,
यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो ये है इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, इसका RHS ये भी हो सकता है। तो अब की बार किसको बदलोगे आप? साइन को बदल दो, और साइन को बदलते आपका आंसर ये बदल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ प्यारे बच्चों। और आपको समझ में आया तो आप बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। इसका बेल आइकन भी दबा दें आप, जिससे आपको मेरा वीडियो तुरंत मिल जाए कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। विद्यार्थियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जी जान से मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। तो इसी प्रकार लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।